हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब, और 3 बाब में हम पढ़ेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी के बारे में और खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उससे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत आप सब पर हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदा आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें और खुदा के कलाम को सुन के इसे शेयर करके अपनी बरकत को रिसीव करते रहें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप मसीह का कलाम सुनेंगे तो आपके अंदर ईमान की शम्मा जलेगी, और जब ईमान की शम्मा आपकी ज़िंदगी में जलेगी तो वो हर तरह के अंधेरे को, हर तरह की तारीकी को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर देगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।